हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर HK। आज हम आपके लिए लाए हैं 2 अंकों का गुना कैसे एक लाइन में करेंगे। साथ में 3 अंकों का गुना भी हम एक लाइन में कैसे करेंगे। बचपन में हमने सीखा था कि 2 अंकों का गुना 3 लाइन में करते हैं, 3 अंकों का गुना 4 लाइन में करते हैं। आज हम दोनों गुना को सिर्फ एक लाइन में करने के लिए सीखेंगे। आइए सबसे पहले सीखते हैं 2 अंकों का गुना कैसे एक लाइन में करेंगे। आइए बोर्ड पर चलते हैं। बचपन में हमने क्या सीखा था? 5 4 3 6। इसको बचपन में हमने सीखा था कैसे गुना करना है। तो सबसे पहले गुना करते थे 6 को 4 से, 24 के 4 हाथ में 2, 6 5 30 और 2 32 कैरी। उसके बाद क्या करते थे? 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1, 5 3 15 और 1 16, 4 2 2 4, 6 3 9 और 1। ये हम 3 लाइन में किया। पहला 1 लाइन, दूसरा 2 लाइन और ये तीसरा 3। तो हमें इसे बनाने में 3 लाइन लगते थे, लेकिन इस गुना को आज हम एक लाइन में करेंगे। कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट में a इंटू बी, ये b हो गया और ये c d हो गया। ये अंक है, मान लीजिए चारों अंक है। इसको आपस में गुना करना है सिर्फ एक लाइन में। तो कैसे करेंगे? तो चलिए सीखते हैं। फर्स्ट स्टेप नंबर 1 में b को d से गुना करेंगे। b को d से गुना करेंगे तो b इंटू डी। सेकेंड स्टेप में चलते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? a को d से गुना करेंगे। a को d से गुना करेंगे, प्लस करेंगे, फिर b को गुना c से करेंगे। b इंटू सी, b का गुना c से करेंगे। अब आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में a का गुना c से करेंगे। a को गुना c से करेंगे, a इंटू सी। ये 3 स्टेप को लेकर हम ये 2 अंकों का गुना एक लाइन में करेंगे। तो आइए चलते हैं, एक लाइन में गुना करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम छोटे अंक से आपको दिखाते हैं, फिर बड़े अंक की ओर चलेंगे। जैसे 2 3 4 2। इसको हम एक लाइन में करेंगे। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। एक लाइन में करना है तो पहला स्टेप था हमारा आपस में ये दोनों का गुना करना, यानी b इंटू डी। तो मान लीजिए ये b है और ये d है, आपस में ये दोनों को हम गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा। आगे सेकंड स्टेप में चलते हैं। सेकंड स्टेप में क्या है? a इंटू डी। a इंटू डी, मान लीजिए a है और ये d है, तो 2 में 2 से गुना किए तो 4 हो गया, प्लस का साइन दे देंगे। उसके बाद गुना करना है b इंटू सी। तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। 16 का क्या लिख देंगे? 6। कैरी बच जाए 1। अब आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या करना था? a इंटू सी। तो a इंटू सी है, यहां भी हमको इसको मान लेते a इंटू सी है। तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। कैरी कितना था? 1 था। चलिए ये हमारा एक अंक में, यानी 2 अंकों का गुना एक लाइन में बनकर तैयार हो गया। अगर आपको डाउट लग रहा है तो चलिए हम अपने बचपन वाले गुना में चलते हैं और गुना करके देखते हैं कि हमारा बनाया हुआ गुना सही है या नहीं। तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, क्रॉस हो जाएगा। 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1 और 4 दूना 8 1 9, 6 4 2 6 9। देखिए दोनों का आंसर सेम है। दोनों का आंसर सेम है। हमने इसे 3 लाइन में सोल्व किया या हम यहाँ पर इसे एक लाइन में सोल्व किया। इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट के जरिए हम 2 अंकों का कोई भी गुना एक लाइन में आसानी से कर सकते हैं।
चलिए और भी एग्जांपल आपको हम देकर इसे संतुष्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट के द्वारा। फोर, 5, 3, 6। फर्स्ट स्टेप था हमारा बी इंटू डी। सबसे पहले इससे गुना करेंगे। 5 6 जा 30 के 0, हाथ में बच गया कैरी 3। अब यहां पर आते हैं सेकेंड स्टेप पे, क्या था, इसको और इसको गुना करना था। तो 6 4 की कितना हो जाएगा 24, और फिर गुना करना है हमें सेकेंड स्टेप में इसको इसके साथ। तो 5 तिहाई 15, 24 और 15 कितने हो जाएंगे 39। 39 में 3 जोड़े कितने होंगे 42 के 2, हाथ में बच जाएंगे कैरी 4। और थर्ड स्टेप में क्या करना था, इसको इसके साथ गुना करना था। तो 4 तिहाई 12, 12 4 कितना हो जाएंगे 16। ये एक लाइन में तैयार हो गया 1620। जितना ज्यादा आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी ये कैलकुलेट होंगे, और आप आसानी से एक लाइन में काफी तेजी से पलक झपकते इसे आप गुना कर सकते हैं। कोई भी अंक ले लेंगे, 4 7 5, 4 ले लेते हैं। चलिए उसी तरह से एक अंक को एक लाइन में इसे गुना करना है। तो सबसे पहले हमें गुना क्या करना है, इसको गुना करना है। तो सच्चों को 28 के हाथ में कैरी बचा 2, चर्चों को 16 और 7 बचे 35। 35 और 16 कितना हो जाएगा 51। 51 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53। 53 का कितना बचेगा 53 का 3 लिखेंगे, हाथ में बचेंगे 5। अब लास्ट स्टेप में गुना करना है इसे हमें। तो 4 का पारा 5 में पड़ेंगे तो 20, कैरी था हमारे पास 5, कितना हो गया 25। एक लाइन में यह गुना पूरा हो गया। इस तरह से आप लगातार घर पे प्रैक्टिस कीजिए। आपका लगातार प्रैक्टिस करने से क्या होगा, कैलकुलेशन तेज होगा, और एक लाइन में जितना जल्दी आप कैलकुलेट करेंगे उतना जल्दी आपका एक लाइन में गुना पूरा होगा। तो अब चलते हैं अपने दूसरा। आज का टास्क क्या है, 3 अंकों का गुना एक लाइन में कैसे करेंगे। तो चलते हैं, आइए देखते हैं। चलिए बचपन में हमने 3 अंक का गुना सीखा था, 2 3 4 5 3 2। कैसे करते थे बचपन में गुना, वो पहले देख लेते हैं कॉन्सेप्ट पर। हमने बचपन में क्या सीखा था। तो सबसे पहले 4 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 8, 3 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 6, और 2 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 4। अब इसे क्या करेंगे, क्रॉस करते थे। फिर 3 का पारा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 के 2, हाथ में 1, 3 तिहाई 9, 1 10 के 0, हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7। फिर क्या करेंगे, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस। फिर 5 का पारा 4 बार तो 20 के 0, हाथ में 2, 5 तिहाई 15, 2 17 के 7, हाथ में 1, और 5 दूना 10 और 1 11, 8 6 2 8, 4 7 7 14 के 4, 1 1 2 1। इस तरह से हमें एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और ये 4 लाइन, ये फर्स्ट, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन और ये फोर्थ, ये 4 लाइन लगते थे हमें। लेकिन आज के कॉन्सेप्ट से हम इसे सिर्फ एक लाइन में क्लियर करेंगे। सिर्फ इस लाइन से हम, इस कॉन्सेप्ट से हम सिर्फ इस लाइन से इसे आज करके सिखाएंगे आपको कि कैसे 3 अंकों का गुना एक लाइन में करते हैं। तो चलिए आइए कॉन्सेप्ट सीखते हैं।
मान लेते ये अंक है A B C, के बाद D E F। मान लिया तीनों अंक है, मान लेंगे कि ये तीनों अंक है और इससे हम कॉन्सेप्ट बताते हैं और ये 3 अंकों का गुना सिर्फ एक लाइन में होगा। कैसे होगा? तो चलिए आइए सीखते हैं। फर्स्ट स्टेप नंबर 1। पहले स्टेप में क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में C को गुना F से करेंगे तो C इंटू F लिखेंगे, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में करेंगे B का गुना F से, तो B इंटू F, फिर प्लस करेंगे C इंटू E। ये हमारा सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? चलिए थर्ड स्टेप में A का गुना F से करेंगे, A इंटू F, फिर प्लस करेंगे C का गुना D से करेंगे तो C इंटू D, फिर प्लस B का गुना E से करेंगे। ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या है? A का गुना F से किया, C का गुना D से किया और B का गुना E से किया। अब फोर्थ स्टेप में चलते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? A का गुना E से करेंगे, A इंटू E प्लस B इंटू D। फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे? फिफ्थ स्टेप इसमें फिफ्थ स्टेप में करेंगे A का गुना D से, A इंटू D। ये 5 स्टेप से हम 3 अंकों का गुना सिर्फ एक लाइन में करेंगे। इन्हीं 5 स्टेपों को फॉलो करते हुए हम इसे एक लाइन में सॉल्व करके दिखाएंगे आपको और सिखाएंगे कि कैसे ये सॉल्व होता है। तो नोट कीजिए, उसके बाद हम चलेंगे अपने अंकों को। ये 3 अंकों का गुना है। 3 अंकों का गुना में सबसे पहले पहला स्टेप था हमारा क्या? ये पहला स्टेप, यानी इसको मान लेते हैं A, ये B और ये C, ये D, ये E और ये F। तो पहला स्टेप में हमारा था C और F को गुना करना था। तो सबसे पहले C और F को गुना करते हैं। 5 को 20 के 0, हाथ में बच गया कैरी 2। सेकेंड स्टेप में था B को गुना F से करेंगे और C का गुना E से करेंगे। तो B को गुना F से करते तो 5 तिहाई 15 प्लस, उसके बाद C का गुना E से करते हैं तो 4 दूना 8, तो 15 8 कितना हो गया? 23। और हाथ में कितना था हमारे पास? 2। 23 और 2 कितना हो गया? 25। हाथ में बच गया 25 के 5 हाथ में बच गया कितना? फिर से 2 बच गया। फिर अगला स्टेप में क्या करना है? हमें A का गुना F से करना है। A का गुना F से करना है तो 5 दूना 10, फिर प्लस करेंगे, फिर
सी का गुना डी से करना है, तो 4 तिहाई 12, ठीक है। तो 12 10 कितना हो गया 22। फिर लास्ट में गुना करना है बी और ई को, तो 3 दूना 6, 12 10 22 6 28, हाथ में कैरी था 2, 28 और 2 कितना हो गया 30, हाथ में बचा कैरी 3, कितना बच गया कैरी 3 बचा। फोर्थ स्टेप में चलते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या था, ए का गुना ई से करना था, यानी 2 दूना 4, फिर बी का गुना डी से करना था, 3 तिहाई 9, 9 और 3, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16 के 6, हाथ में कैरी बच गया कितना 1। अब लास्ट स्टेप क्या था हमारा, ए इंटू डी, यानी 2 का गुना 3 से करेंगे तो 6, हाथ में कैरी कितना था 1 7। इस तरह से हमारा एक लाइन में यह गुना पूरा हो गया। कैलकुलेशन तेज रखिएगा आप, ये कैलकुलेशन बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी पलक झपकते, आपको समय भी नहीं लगेगा और गुना बनकर एक लाइन में तैयार हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद आपको हमने 2 सवाल देंगे जो आपको घर से करना है और उसे आप हमें कमेंट में उसका जवाब दीजिएगा। चलिए ये हमारे पास अंक है 3 अंकों का और इसे हमें गुना करना है, सिर्फ एक लाइन में गुना करके देखना है। तो पहला हमारा था सी और एफ, उसी तरह से 8 में 5 से गुना करेंगे, 8 पचे 40 के 0, हाथ में बचा 4। सेकेंड स्टेप था हमारा बी इंटू एफ और सी इंटू ई, यानी इसको इससे और इसको इससे गुना हमें करना है सेकेंड स्टेप में। तो 38 की कितना हो जाएगा 24 और 6 पचे 30, 30 और 24 कितना हो गया 54, 54 और 4 कितना हो जाएगा 58 के 8, हाथ में बचेगा कितना 5, हाथ में बचेगा कितना 5। थर्ड स्टेप में हमें गुना करना है इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, तो 8 को कितना हो जाएगा 32, 32 और फिर सेकंड स्टेप में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और लास्ट में कितना गुना करना है हमें 6 और 3 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा 18। तो तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 और 25, हमारे पास 57 हो गए, 57 8, 57 8 हो गए हमारे पास 65, 10 75, 75 और 5 कितने हो जाएंगे 80 के 0, हाथ में बचेगा 8, कैरी कितने हो गए हमारे पास 8 बच गए। अब फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना था, इसको इससे गुना करना है, फोर्थ स्टेप में इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है। तो 6 4 की 24 और 5 तिहाई 15, 24 और 15 कितने हो जाएंगे 39, 39 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47, 47, 47 का कितना हो जाएंगे 7, हाथ में कितने बच जाएंगे कैरी 4, कितने बचेंगे कैरी 4 बचेंगे। और लास्ट स्टेप हमारा पर क्या है ए इंटू डी, यानी 4 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 20, और 20 और 4 कितने हो जाएंगे 24। ये हमारा एक लाइन में गुना बनकर तैयार हो गया। इस तरह से आप बार बार इसका प्रैक्टिस कीजिए और जितना ज्यादा आपका कैलकुलेशन तेज होगा उतना जल्दी यह गुना बनकर हमारा तैयार होगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। आज हम आपको 2 सवाल देते हैं, उन 2 सवालों का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा।
ये 2 सवाल आपको करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताना इनका आंसर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।